खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको अली बख्श सांगी के बारे में बताएंगे। आपने जो भाई संगीत के शौकीन हैं, गाने बजाने के शौकीन हैं, उनको पता होगा कि हमारे सांगों के अंदर एक राग रागनियों में एक तर्ज आती है, अली बख्श तर्ज। ये अली बख्श तर्ज एक कलाकार के नाम पर है। अली बख्श एक सांगी था। वो साउथ हरियाणा का, दक्षिणी हरियाणा का सांगी था। उसका जन्म राजस्थान में मुंडावर में जिला अलवर के अंदर हुआ था, लेकिन उसकी कर्म क्षेत्र जोनी दक्षिणी हरियाणा था, जिसके अंदर महेंद्रगढ़, रिवाड़ी, नारनौल, दारू, एडा, भरतपुर, अलवर, पूरा मेवात और जोनी मेरठ तक का, वेस्टर्न यूपी तक का वो इस इलाका उसका कर्म क्षेत्र था और उसके सांगों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। वो आज जो देश को जो तोड़ा जा रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम के ऊपर, जो डिवीज़न किया जा रहा है सोसाइटी के अंदर, वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का बहुत बड़ा पक्षधर था। जैसे वो खुद मुसलमान था अली बख्श। उसका गुरु कौन था? संत गरीबदास। वो हिंदू था। उसने रचनाएं क्या लिखी? कृष्ण लीला, जो कृष्ण भगवान हिंदुओं का एक अवतार है, देवता है। और जो नहीं उसके साजंदे कौन थे? 14-15 आदमी उसकी मंडली के अंदर होते थे, जिसमें आधे हिंदू थे और आधे मुसलमान थे। तो और वो हरियाणवी भाषा का जो नहीं वो कवि था। मैं आपको ये बता दूं कि हरियाणवी भाषा जो होती है, लैंग्वेज और कल्चर यूनाइट्स द सोसाइटी, ये समाज को जोड़ती हैं, भाषा और संस्कृति। हमारे हरियाणा की भाषा एक है, संस्कृति एक है। बोलियां अलग अलग हो सकती हैं, डायलेक्ट अलग अलग हो सकता है, लेकिन मूल रूप से हमारी भाषा हरियाणवी भाषा है, जिसके अंदर जो नहीं हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, ये हमारा एक विशाल हरियाणा था। जमुना नदी जिसके बीचों बीच बहती थी, इसलिए इस कल्चर को गंगा जमुना तहजीब कहा जाता है, जिसके अंदर सभी धर्म बराबर हैं, सभी जातियां बराबर हैं, सभी भाई बराबर हैं। ये थी हमारी कल्चर और इसी के प्रतीक हैं सांगी अली बख्श। सांगी अली बख्श की जाति राजपूत थी, उनका गोत्र चौहान था। वो एक बहुत बड़े जागीरदार और साहूकार आदमी थे। एक बार जो नहीं वो एक सांग के अंदर चले गए और जो नहीं वो स्टेज के ऊपर, मुड्डे के ऊपर बैठ गए, लेकिन जब मेन सांगी आया, जो थोड़े लेट आते हैं, तो लेट आता है, तो उसने कहा, ठाकुर साहब ये स्टेज तो केवल कलाकारों की होती है, प्लीज सॉरी, आप जो नहीं स्टेज पर नहीं बैठ सकते। वो स्टेज से चले तो गए अली बख्श, लेकिन उनको बड़ा दुख हुआ, उनको बड़े ठेस पहुंची कि, और उन्होंने मन में सोच लिया मैं भी एक दिन सांगी बन के ही दिखाऊंगा। उनको निराशा भी बहुत हुई। एक रागनी के अंदर जो है नी बाजे भगत सुसाना के थे, वो भी हमारे हरियाणा के कवि थे। वो एक रागनी के अंदर बताते हैं, ज़्यादा नन्ही हो जाएगी जय रगड़ रगड़ के छाने, और इतनी भारी गलती करके लाव दोष बिराने, जब मानस न ज्ञान होवे, जब लाग चोट ठिकाने, और जल्दी करके रपट लिखा दे जाएगा गाम सुसाने। तो ठाकुर साहब को जो है नी वो चोट लग चुकी थी। वो निराश होकर के जंगल की ओर चल पड़े और जंगल में उनको संत गरीबदास जी मिले। उन्होंने कहा, भाई मायूस कैसे हो? उसने कहा कि मैं एक जागीरदार आदमी हूँ और मुझे स्टेज से उतार दिया गया, मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है। तो संत जी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप भी कलाकार बन सकते हो। उसने कहा, नहीं मैं गा नहीं सकता। उसने कहा, जा, आशीर्वाद दे दिया। उसी दिन से उन्होंने संत गरीबदास को अपना गुरु मान लिया और गुरु जी के आशीर्वाद से कहते हैं उनके अंदर सरस्वती का वास उनकी जीवा के ऊपर हो गया। और उसी दिन से उन्होंने गाने का प्रयास किया, अपनी मंडली बनाई और वो सांग करने लगी और बहुत ज़्यादा सांग उन्होंने किए। वो कितने सेकुलर आदमी थे। ध्यान रखिए, रिवाड़ी के अंदर आज भी मंदिर है, शिव जी का मंदिर। एक बार वो अपनी मंडली के साथ रिवाड़ी गए हुए थे, रात को देर हो गई, वो एक मंदिर के अंदर ठहरने के लिए गए, लेकिन जब उन्होंने अपना नाम अली बख्श बताया तो मंदिर के पुजारी ने कहा कि सॉरी,
तो मुसलमानों को मैं मंदिर के अंदर सोने नहीं दे सकता। उन्होंने और उनकी मंडली ने रात जो है नी वो बरामदे के अंदर काटी और अगले ही दिन उन्होंने मंदिर के सामने ही सांग करना शुरू कर दिया और इतना चंदा आया, इतना चंदा आया, उन्होंने सारा पैसा उस मंदिर के ऊपर ही लगा दिया और मंदिर का जीर्णोद्धार कर दिया। कुछ लोग तो कहते हैं कि मंदिर ही उन्होंने बनाया था। और मंदिर के आगे आज भी जो है नी संगमरमर के पत्थर के ऊपर उन्होंने जो शिव स्तुति लिखी थी, शिव जी का मंदिर है ये, जो शिव जी की प्रार्थना लिखी थी वो आज भी संगमरमर के पत्थर के ऊपर लिखी हुई है। और उसके अंदर लिखा है घंटेश्वर घट में बसे घंटन की घनघोर। वह घंटेश्वर शिवजी महाराज तो जो नहीं घट में अंदर ही रहते हैं और घंटन की घनघोर। सुबह शाम दर्शन करें लोग आवते दौर, दौड़े दौड़े लोग आते हैं और शिवजी महाराज के दर्शन करते हैं। लोग आवते दौर मच रहा शोर शहर के अंदर अंदर, तेरे गुण गाँव गुरु गोरखनाथ मच्छंदर। वे शिवजी महाराज तेरे तो गुरु गोरखनाथ और गुरु उनके गुरु मच्छंद्र नाथ भी तेरी जो नहीं आराधना करते हैं। ये हमारा इलाका गुरु गोरखनाथ का इलाका कहा जाता है। और मैं ये कहता हूँ इस देश की ऐसी कल्चर थी, आपने हीर रांझा का नाम सुना होगा। जब जोनी हीर शादी करने, हीर की शादी जोनी अखन काणे के साथ हो जाती है और रांझा बाबा बन जाता है। रांझा मुसलमान था, मुस्लिम जाट था जिनको मूले जाट कहते हैं, लेकिन रांझा कान कहाँ पड़वाता है? गोरखपंथी जोनी जोगियों के पास। यानी हिंदू और मुस्लिम बड़ी प्यार से रहते थे, हमारी एक कल्चर थी और जोनी हमारा जोनी एक संस्कृति थी, सब भाईचारा था, सबका डीएनए एक था, सबकी भाषा एक थी, सबके रीति रिवाज एक थे, सिर्फ धर्म अलग अलग था। और जो है नी हमारे पुरखे एक थे, संस्कृति एक थी। धर्म बदलने से किसी का खून नहीं बदल जाता, हम सबका डीएनए एक है, ये साइंस ने सिद्ध कर दिया है। लोग आवते दौर मचरा शोर शहर के अंदर, तेरे गुण गाव गुरु गोरखनाथ मच्छंदर। तू बने ज्ञान की धार, ज्ञान के कई है आप समुंदर। हे शिवजी महाराज आप तो ज्ञान के समुद्र हो, शहरी वाड़ी बीच बनो आपको एक मंदिर। सुमरु घंटेश्वर महादेव। हे शिवजी महाराज महादेव मैं आपको सुमरन करता हूँ, न हूँ मारे कभी ना आवे खेव। सुमरु घंटेश्वर महादेव मारे कभी ना आवे खेव। खेव में नहीं होता दुख। ये शिव जी महाराज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इस हमारे समाज के अंदर कभी कोई दुख ना आए, सभी सुख से रहें। ऐसे थे अली बख्श जी। ये आज जो हिंदू मुस्लिम की खाई खोदी जा रही है ये बिल्कुल गलत है। इसलिए मैं कहता हूँ लैंग्वेज एंड कल्चर यूनाइट्स दी सोसाइटी। पाकिस्तान में बैठे भाई भी हमारे जो हरियाणा से गए हुए हैं हमारी वीडियो देखते हैं और आज भी हमें उनसे प्यार है, लेकिन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स डिवाइड द सोसाइटी। ये धर्म और राजनीति इस समाज को तोड़ती है। इसलिए धर्म मैंने होता जोड़ना, लेकिन राजनीतिकों ने पूंजीपतियों का सबसे बड़ा हथियार है आज धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर इस देश को समाज को तोड़ना, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाना। और लेकिन अली बख्श जी इसका विरोध करते हैं। वो जो नहीं भाईचारे की बात करते हैं। उनके गुरु गरीबदास के जैसे कि हमने बता दिया कि उनके गुरु गरीबदास और जो नहीं शिव जी की वो पूजा करते थे, शिव जी का मंदिर बनवाया, मंडली के अंदर उनके हिंदू मुस्लिम दोनों थे। तो ऐसे थे जो नहीं हमारे अली बख्श जी। जो नहीं केसी शर्मा जो आईएएस ऑफिसर होते थे, डीसीओ से थे, उन्होंने पंडित लक्ष्मीचंद एक के ऊपर एक उनकी जीवनी लिखी है, किताब लिखी है और उसके अंदर वो लिखते हैं कि हरियाणा के अंदर सांगों का विकास कैसे हुआ। और वो जो नहीं अली बख्श जी का वो वर्णन करते हैं पेज नंबर 69 के ऊपर। तो वो लिखते हैं केसी शर्मा जी, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 19वीं शताब्दी के मध्य में फिर सांग का डंका बचाया दारू एडा रेवाड़ी मेवात और भरतपुर क्षेत्र के अली बख्श ने। उनकी यह खूबी थी कि वे अपनी रचनाएं शुद्ध शास्त्रीय संगीत की धुनों पर गाते थे। वो शास्त्रीय संगीत की धुनों के ऊपर गाते थे, उनकी तर्ज अली बख्श थी।
आज भी अली बख्श का चबूतरा रेवाड़ी में विद्यमान है और बड़े से बड़े संगीतक उन्हें नमस्कार करते हैं। उनका आज भी चबूतरा रेवाड़ी के अंदर, जैसे ग्वालियर के अंदर तानसेन के चबूतरे की पूजा करने के लिए लोग जाते हैं, तो हरियाणा के जोनी कलाकार रेवाड़ी के अंदर जोनी अली बख्श जी के चबूतरे को नमस्कार करने जाते हैं। सन 1980 में जब मैं नारनौल जिले में उपायुक्त था, तो रेवाड़ी के पुरोहित परिवार के आमंत्रण पर मुझे शास्त्रीय धुनों पर रचित अली बख्श की रचनाएं सुनने को मिली और मुझे लगा कि हरियाणा वास्तविक रूप से संगीत, शौर्य और देवत्व की भूमि रहा है, जिसमें शौर्य तो अभी भी कायम है, परंतु संगीत और देवत्व का काफ़ी सीमा तक आभास हो चुका है। अली बख्श का समय सन 1854 से 1889 तक है। उन्होंने चौबोलों, जिकारी, बहार, गजल और भजन के रूप में अपनी गैर रचनाएं विकसित की। उनके प्रसिद्ध सांग रहे पद्मावत, कृष्ण लीला, न्यालदे उनका बहुत प्रसिद्ध सांग है। और महर्षिदान यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर MA हिंदी के अंदर भी उनका न्यालदे सांग लगता है। चंद्रावल और गुल बकावली उनका कृष्ण लीला जोनी हिंदू धर्म का सांग है, और गुल बकावली के अंदर जोनी पैगंबर साहब की प्रशंसा की गई है। परंतु अली बख्श की रचनाएं तथा संगीत लोक धुनों के अभाव में अपेक्षित लोकप्रियता अर्जित नहीं कर पाए। अली बख्श को हर कोई नहीं गा सकता, उसके अंदर बहुत जोर लगता है। मैंने राय धनपत सिंह को जोनी अली बख्श को गाते हुए देखा है, बड़ा मज़ा आता था। उनकी रचनाएं जोनी बड़ा मज़ा आता था। उनका कार्य क्षेत्र दक्षिणी हरियाणा था। अली बख्श ने जन्म मुंडावर जिले के अलवर मुंडावर में उनका जन्म हुआ था। मुंडावर के अंदर आज भी उनका पैनोरमा है। महेंद्रगढ़, रिवाड़ी, दारुहेड़ा, पलवल, पूरा मेवात क्षेत्र, मेरठ, भरतपुर, अलवर उनकी कर्मस्थली थी। वो सांग की कभी फीस नहीं लेते थे, मुफ्त में सांग करते थे, केवल अपने कलाकारों के खाने का प्रबंध करवाते थे, और कलाकारों को खर्चा भी अपनी जेब से देते थे, क्योंकि वो बहुत बड़े जागीरदार थे, पैसे वाले आदमी थे। और जोहनी वो आपने देखा होगा, सांगी और पहलवान हमेशा समाज से लेते हैं, दान लेते हैं, लेकिन अली बख्श जी ऐसे सांगी हुए हैं जिसने समाज से लिया नहीं, समाज को दिया ही दिया है। उन्होंने ज्ञान भी दिया समाज को, भाईचारा भी दिया, पॉजिटिव सोच भी बनाई। और जोनी इस प्रदेश के अंदर कुएं जोड़ बावड़ियाँ, पाठशालाएं, गौशालाएं और धर्मशालाएं ऐसी अनेक हैं जो उनके सांगों से के चंदे से बनी हैं, और उन्होंने खुद भी अपनी जेब से भी चंदा दिया है। वो इतने बड़े दानी थे। सांगियों में उनको दानवीर करण कहा जा सकता है, वो भाईचारे के प्रतीक हैं। दक्षिणी हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में आज भी उनके द्वारा रचित सवर लहरियाँ गूंजती रहती हैं। अली बख्श जी की गायकी शास्त्रीय संगीत जैसी ही है, बड़ी परिष्कृत है। उनके छंद मात्राबद्ध हैं। तो अली बख्श जी के ऊपर किताबें भी लिखी हैं। डॉक्टर राम कुमार भारद्वाज, जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में हिंदी के प्रोफेसर होते थे, और उनकी जोनी धर्मपत्नी डॉक्टर अनीता भारद्वाज ने उनके ऊपर 3 किताबें लिखी हैं। नंबर 1 अली बख्श की न्यालदे, जो महर्षिदानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में MA हिंदी में लगती है। नंबर 2 लोक कवि एवं नाट्यकार अली बख्श। नंबर 3 अली बख्श व्यक्तित्व और कर्तृत्व। मैंने ये किताबें ढूंढने की बहुत कोशिश की, ऑनलाइन भी, दिल्ली से भी मंगवाने की कोशिश की। रोहतक में भी हरियाणा बुक डिपो सबसे बड़ा बुक डिपो है, उससे भी संपर्क किया, लेकिन मुझे तो ये किताबें मिली नहीं। जो भाई अली बख्श के बारे में जानना चाहते हैं वो जो है नी इन किताबों को कहीं लाइब्रेरी में मिल जाएं तो पढ़ें, जिससे आपको अली बख्श के बारे में और इस देश के समाज, सोसाइटी, उस समय के इतिहास के बारे में जो नी बहुत कुछ जो नी पढ़ने और सुनने को मिलेगा। वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के जो नी वो पक्षधर थे, और हम तो एक ही बात कहते हैं आज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बेमानी है, सीना तान के कह दो हम सब हिंदुस्तानी हैं। भाइयों, हम सब हिंदुस्तानी भाई हैं, सब भाई भाई हैं, और इसी का प्रसार अली बख्श जी अपनी रचनाओं के अंदर करते हैं।
अपने सांगों से उन्होंने जोनी भाईचारा कायम कर दिया था, समाज की सोच को पॉजिटिव सोच बनाया था। ये हिंदू मुस्लिम की खाई तो अंग्रेज़ों ने जो 1857 के अंदर खोदनी शुरू की है, और 1867 के अंदर पहली बार जो हिंदू मुस्लिम छोटा मोटा दंगा हुआ था। उससे पहले सारा समाज प्यार से रहता था। तो ये थी मोटी मोटी बातें अली बख्श के बारे में। अगर मुझे किताबें मिली तो फिर मैं दूसरी वीडियो फिर बनाऊंगा अली बख्श जी के ऊपर। तो भाइयों, जय हरियाणा, जय हरियाणवी, धन्यवाद।